1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलेन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक द्रव्यमान 53 है, तो विलेन की नार्मलता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम जो हमें दे रखा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय का द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 1.325 ग्राम। कितना दे रखा है, 1.325 ग्राम दे रखा है। उसके बाद देखेंगे विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 250 मिलीलीटर। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन कितना दे रखा है वो आपका दे रखा है 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर को किसमें, आयतन किसमें होता है, लीटर में, इसलिए मिलीलीटर को किसमें बदल देंगे, मिलीलीटर को बदल देंगे लीटर में। तो 1000 से क्या करेंगे भाई, इसको डिवाइड करेंगे। अब किसमें बदल गया, लीटर में। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100। अब यहाँ पास कितना आ जाएगा, 1/4 क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। उसके बाद विलेय का तुल्यांकी भार, जो विलेय का तुल्यांकी भार कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार, वो आपका कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। उसके बाद विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर देखेंगे भार कितना दे रखा है, तो जो विलेय का भार कितना दे रखा है वो आपका 1.325 है, अपान जो दे रखा है विलेय का तुल्यांकी भार वो कितना है, वो दे रखा है यहाँ पास है 53। कितना दे रखा है, 53 दे रखा है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको भाई इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 0.025 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, सवाल में क्या कह रहा था कि विलेन की नार्मलता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विलेन की निकालेंगे नार्मलता। तो नार्मलता का मतलब हो जाता है, इसे एन से लिखा जाता है विलेन की नार्मलता। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, और अपान में क्या रहेगा, अपान में रहेगा विलयन का आयतन, अपान में रहेगा विलयन का आयतन। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, पिछले विलेय के तुल्यांकों संख्या अभी जो निकाल के लाए कितनी, 0.025, और अपान में विलयन का आयतन कितना था, 1/4। जो अभी यहाँ पर निकाले थे विलयन का आयतन 1/4 आया था लीटर में। अब ये बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.025, और बट्टे वाला गुणे में जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 25 चक्कू कितना हो जाएगा, देखो 5 चक्कू 20 का 0, 25 चक्कू 100 हो जाता है, 5 चक्कू 20 का 0, हम चले 2, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट कितने संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दे, 3 संख्या के बाद 0 लिख देंगे। पॉइंट के बाद पीछे 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आ जाएगा 0.1 ग्राम और लीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।